हेलो गाइस। मैं हूं हसन रज़ा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी बनाई हुई वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं उसका नाम है वर्ल्ड वॉर जी। ये मूवी 2013 में रिलीज़ हुई थी और ये एक एपोकलिप्टिक ज़ोंबी एक्शन मूवी है। और आज तक मैंने जितनी भी ज़ोंबी एक्शन मूवीज़ देखी हैं, ये मूवी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट मूवी है। तो चलिए आइए गाइस, चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है कि यूएन फील्ड एजेंट जेरी अपनी वाइफ और दो बेटियों के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और वहाँ पे एक हैवी किस्म का ट्रैफिक जैम होता है। और जब वो ट्रैफिक जैम में वेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व करते हैं कि अचानक से बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई है और वहाँ पे जुम्बीज़ का अटैक हो गया है। और जुम्बीज़ लोगों को जिस जिसको बाइट कर रही हैं और वो लोग आगे से जुम्बीज़ बनते जा रहे हैं। इस तरह जुम्बीज़ पूरे के पूरे सिटीज़ में स्प्रेड होती जा रही हैं। और जेरी वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी भगाकर निकलता है और न्यू जर्सी के एक अपार्टमेंट तक पहुंचता है, जहां पे वो छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है। और वहां पे एक कपल और उनका बेटा टॉमी उनको अपने अपार्टमेंट के अंदर आने देते हैं और थोड़ी देर के लिए उनको संभलने का मौका मिल जाता है। उस अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद जेरी का कांटेक्ट होता है अपने फ्रेंड थीरी के साथ, जो कि यूनाइटेड नेशंस में डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल था। और वो जेरी को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा होता है। और साथ ही साथ जेरी उस कपल से भी बोलता है कि यहाँ रुकना उनके लिए सेफ नहीं है, उनको यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए। लेकिन वो कपल वहाँ से जाने का नहीं मानते। वो कहते हैं कि वो अपने अपार्टमेंट में ही रुकेंगे। और जेरी अपनी फैमिली को लेकर उस बिल्डिंग की रूफ की तरफ बढ़ता है जहाँ पे हेलीकॉप्टर उनका वेट कर रहा होता है। और जेरी के वहाँ से जाने के कुछ ही सेकंड के बाद उस अपार्टमेंट पे अटैक होता है जुम्बीज़ का। वो दोनों कपल जो हैं वो ज़ोंबीज़ के अटैक से बच नहीं पाते, लेकिन उनका बेटा टॉमी वो किसी तरह से ज़ोंबीज़ से बचता हुआ जेरी को फॉलो करता हुआ बिल्डिंग की रूफ तक पहुंचता है और उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से चला जाता है। और हेलीकॉप्टर में बैठकर जेरी अपनी फैमिली और टॉमी को लेकर पहुंचता है समंदर के अंदर बने हुए यूएस नेवी वेसल के अंदर। और वहाँ पे पूरी दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट और मिलिट्री के लोग वहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ये क्या हुआ है दुनिया के अंदर। वहाँ पे एक साइंटिस्ट एंड्रयू फेसबैक बताता है कि ये दुनिया जो है एक वायरस की वजह से जुम्बीज़ बन रही है। और वो इस वायरस की वैक्सीनेशन तब तक नहीं बना सकते जब तक उनको इसके ओरिजिन का पता ना चले कि ये वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ। और जेरी को बोला जाता है कि इस वायरस के ओरिजिन का पता करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो इसकी फैमिली को इस नेवी वेसल के अंदर से निकाल देंगे। जेरी और फेसबैक एक टीम बनाकर साउथ कोरिया के एक मिलिट्री बेस की तरफ जाते हैं उस वायरस के सोर्स का पता करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जुम्बीज़ का अटैक होता है और फेसबैक जो कि स्लीप होके गिरता है और उसको अपनी ही गोली लग जाती है अपनी पिस्टल से और वो वहीं पे मर जाता है। लेकिन उनको जो बचने वाले अमेरिकन सोल्जर थे वो टीम को रेस्क्यू करते हुए जेरी को एक सेफ जगह तक पहुंचाते हैं। इस मिलिट्री बेस में पहुंचकर जेरी को पता चलता है कि यहाँ पे सबसे पहले वायरस जो है वो इनके डॉक्टर के अंदर आया था, डॉक्टर को इन्फेक्टेड किया था, जिनकी लाश अब जल चुकी थी। वहाँ पे सीआईए के एक एजेंट एक प्रिजन के अंदर था। वो जेरी को बोलता है जेरूसलम की तरफ जाने के लिए, क्योंकि जेरूसलम में मुसाद ने एक सेफ जोन क्रिएट किया था ज़ोंबी वायरस ब्रेकआउट होने से पहले ही। वो जेरी को कहता है कि शायद वहाँ जाके इसको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। जेरी और सोल्जर्स की एक टीम जेरूसलम जाने के लिए प्लेन की तरफ निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़ोंबीज़ का दोबारा से अटैक होता है और सिर्फ पायलट और जेरी ही वहाँ से बच के निकल पाते हैं। फाइनली जेरी पहुँचता है जेरूसलम में और वहाँ पहुँचकर वो मिलता है मुसाद से, जो कि चीफ जर्जन वार्म ब्रोन है। और उससे पूछता है कि उसको पहले ही ज़ुम्बीज़ के बारे में कैसे पता चला। और मुसाद उसे बोलता है कि उसको इंडियन मिलिट्री ट्रांसमिशन से पता चला, जहाँ से उसको पता चला कि कुछ सोल्जर्स जो हैं वो ज़ुम्बीज़ के साथ लड़ रहे थे। फिर इसराइल ने फ़लस्तीन की मदद से जेरूसलम के इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर दी ताकि ज़ुम्बीज़ उन पे अटैक ना कर पाएँ। लेकिन जेरी वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे मौजूद मुहाजिरीन अपनी अपनी ज़ुबान में लाउड स्पीकर्स के अंदर गाने गा रहे होते हैं, अपने मिली नगमे गा रहे होते हैं, तो जो कि ज़ुम्बीज़ को अट्रैक्ट करते हैं और ज़ुम्बीज़ दीवार के ऊपर से क्लाइंब करके इन पे अटैक कर देते हैं। ज़ुम्बीज़ के अटैक के बाद वार्म ब्रोन जो है वो अपने इसराइली सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो जेरी को वापस उसके प्लेन तक छोड़ दें।
और जेरी जैसे ही वापस अपने प्लेन की तरफ जा रहा होता है और वो नोटिस करता है कि ज़ुम्बीज़ ने कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ लोगों को बाइट नहीं कर रहे। वो उसमें उनमें एक बूढ़ा शख्स होता है और एक जवान लड़का होता है जो कि दिखने में काफ़ी कमज़ोर होता है। ज़ुम्बीज़ उसको कुछ कहे बगैर दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ुम्बी से भागते भागते ज़ुम्बीज़ जेरी के ग्रुप की एक लड़की को बाइट कर लेते हैं उसके बाजू पे। लेकिन वहाँ पे जेरी फ़ौरन से उसके बाजू को काट देता है और इन्फेक्शन को फैलने से बचा लेता है। और जेरी अपनी कुलीग के साथ एक कमर्शियल एयरलाइन के प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ पूरा जेरूसलम मौत के घाट उतारा होता है। प्लेन में बैठ के जेरी थीरी के साथ बात करता है और थीरी फ्लाइट को वेलेस की तरफ डाइवर्ट करवा देता है उनको लैब में पहुंचाने के लिए। जब इनका प्लेन लैंडिंग के करीब ही होता है तो वहाँ पे एक वॉशरूम के अंदर छुपा हुआ ज़ुम्बी जो है वो पैसेंजर्स के ऊपर अटैक कर देता है और देखते ही देखते सारा का सारा प्लेन जो है वो ज़ुम्बीज़ के अंदर बदल जाता है। तो वहाँ पे जेरी जो है वो अपना एक ग्रेनेड ब्लास्ट करता है और जहाज़ के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो जहाज़ फट जाता है और सारे ज़ुम्बीज़ उसमें से उड़ जाते हैं और जहाज़ वहाँ पे क्रैश हो जाता है। क्योंकि इनका प्लेन लैब के करीब ही क्रैश हुआ था, इसलिए जेरी और सीगन दोनों जख्मी हालत में लैब तक पहुंच तो जाते हैं और वहां पर जाके साइंटिस्ट को बताते हैं कि उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि ज़ुम्बीज़ कुछ बीमार लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। शायद उनकी बॉडी जो है वो वायरस कंटेन करने के लिए सूटेबल नहीं होती। और वहाँ जेरी साइंटिस्ट को सजेस्ट करता है कि वो एक टेस्ट कर सकते हैं जिसमें वो किसी ना किसी को कुछ वायरस, किसी बीमारी का वायरस इंजेक्ट करके ज़ुम्बीज़ के सामने एक्सपोज करें और वो चेक करें कि ज़ुम्बी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है या नहीं होती। लेकिन ऐसा करने में उनको एक प्रॉब्लम आती है कि लैब के जिस पोर्शन के अंदर ये सारे के सारे वायरसेस के सैंपल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं, वहाँ उस सारे पोर्शन के अंदर सब लोग ज़ुम्बीज़ बन चुके होते हैं। उसके बाद जेरी, सीगन और डब्ल्यूएचओ के एक डॉक्टर ज़ुम्बी से लड़ते हुए उस लैब के उस पोर्शन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पे सारी बीमारियों के वायरसेस वगैरह स्टोर किए गए हैं। लेकिन वो आपस से बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से और ज़ुम्बी से लड़ते लड़ते जेरी जो है वो आगे बढ़ता रहता है उस पोर्शन की तरफ। लेकिन सीगन और डब्ल्यूएचओ के वो डॉक्टर वापस मेन पोर्शन की तरफ वापस आ जाते हैं। अब जेरी उस वॉल्ट तक पहुंच चुका होता है जहां पे सारे वायरसेस के सैंपल स्टोर होते हैं और वो सारे सैंपल्स अपने पास कलेक्ट कर लेता है। वापस आने में एक प्रॉब्लम होती है, उस वॉल्ट के दरवाजे के बाहर एक ज़ुम्बी खड़ी होती है जो कि जेरी की तरफ देख रही होती है। अब जेरी के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो उन वायरसेस में से एक वायरस अपने अंदर इंजेक्ट करे और अपने आप को ज़ुम्बी के आगे एक्सपोज करे और चेक करे कि ज़ुम्बी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है या नहीं होती। लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता कि कौन सा सैंपल कौन सी बीमारी का है और वो बीमारी कोई खतरनाक भी हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। और फाइनली वो ऐसा ही करता है, वो अपने रैंडमली एक सैंपल को पकड़ता है और अब वो अपने अपने जिस्म के अंदर इंजेक्ट करता है और वो दरवाज़ा खोल देता है और ज़ुम्बी जेरी को इग्नोर करते हुए पास कर जाती है और जेरी सिंपल चलता हुआ ज़ुम्बीज़ के अंदर से गुजरता हुआ मेन पोर्शन के अंदर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद मेन पोर्शन में इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि उसने कौन सी बीमारी का इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट किया था और उसको उसका एंटीडोट दे दिया जाता है। और इस तरह जेरी के ब्लड से एक ऐसी वैक्सीनेशन तैयार कर ली जाती है जिससे ज़ुम्बीज़ के ख़िलाफ़ एक कैमोफ्लाज क्रिएट किया जाता है और ज़ुम्बीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए एक वेपन के तौर पे यूज़ की जाती है। और एट द एंड जेरी अपनी फैमिली के पास वापस आ जाता है जहाँ पे उसकी बीवी, उसकी दो बेटियाँ और टॉमी उसका वेट कर रहे होते हैं और टॉमी भी अब इनकी फैमिली का एक पार्ट बन चुका होता है। और यहाँ पे मूवी होती है एंड। और गाइज अगर आपको मेरी मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी फर्दर आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड बाय।